टारगेट जो है वो 1 अरब 78 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। 56 बंदे जो थे AFI से SFI हुए। पापा कहते थे ये इंतजामिया के गले में डालेंगे, फौरन कंज्यूमर के ऊपर FIR होती है। तो वासा की आमदनी वही थी, अखराजात उसके ज्यादा होते जा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वासा CBA यूनियन मशल के सदर चौधरी फारूक अहमद और उनके साथ CBA मशल यूनियन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आसिफ मकबूल। जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने दौरे इक़्तिदार में मुलाजमीन के लिए जो उनकी फलाह के लिए काम किए हैं, मुलाजमीन आपसे किस हद तक जो है वो खुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशल डिजिटल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नया राज शुरू किया और मशल यूनियन CBA वासा की तरफ से मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो मामला लेके चले हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत एक इजाफा है मीडिया में। तो मैं नकवी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि वासा मशल यूनियन को CBA 2023 में सर्टिफिकेट मिला था। उसके बाद से लेके आज तक वासा के मजदूरों की खिदमत का सिलसिला मशल यूनियन CBA ने जारी रखा हुआ है। वासा के मजदूरों में बेइंतहा काम किए हैं, जिनमें सबसे पहले था वासा में जो सबसे निचले दर्जे के लोग तस्वर किए जाते थे, जिनको हम वासा के हीरोज़ कहते हैं, वो लोग हैं वासा के सैनिटेशन वर्कर्स, जिनकी तादाद वासा में तकरीबन सबसे ज़्यादा है। और शहर लाहौर की सफाई में सबसे मेन किरदार उन लोगों का है जो हीरोज़ हैं, जो गटरों के अंदर जाके काम करते हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ भी सिक्योर नहीं होती, उनकी सेहत के भी मसले मसाइल होते हैं और वो बेचारे 1 नंबर स्केल में भर्ती होते थे और 3 नंबर स्केल में रिटायर हो जाते थे। हमने मशल यूनियन CBA के प्लेटफार्म से वासा इंतज़ामिया के साथ मिलके हमने जद्दोजहद की और उनको अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड करवा के उनकी अगले स्केलों में तरक्कियां करवा दी। अब जो 4 नंबर स्केल में रिटायर होते थे सुपरवाइज़र, वो अब 8 नंबर स्केल में सुपरवाइज़र रिटायर होता है। 3 नंबर स्केल, 5 नंबर स्केल और 8 नंबर स्केल में उनकी जो है वो अपग्रेडेशन हो चुकी हुई है। इसी तरह बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि जिनके अपग्रेडेशन के अलावा भी जिनकी लाइन ऑफ प्रमोशन के मामला थे, उसमें 32 कैटेगरीज हैं जिनकी लाइन ऑफ प्रमोशन थी ही नहीं वासा में। जो लोग भर्ती होते हैं जिस स्केल में, उसी स्केल में वो रिटायर हो जाते थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी जद्दोजहद की और उनकी भी लाइन ऑफ प्रमोशन के लिए अथॉरिटी में पेपर रख दिए गए हैं। इसी तरह हमारे रेवेन्यू आज से तकरीबन 2 साल कबल तकरीबन 71 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता था कलेक्ट। अब अल्हम्दुलिल्लाह MD वासा साहब की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से अब वो टारगेट जो है वो 1 अरब 78 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। इस वजह से हमने MD वासा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये लोग मेहनत करते हैं, आपके विजन के मुताबिक इन्होंने शहर लाहौर में रिकवरी की पोजीशन बहुत ऊपर ले गए हैं, तो इनको पेट्रोल की लिमिट जो है वो बहुत कम है, बराए मेहरबानी इनकी लिमिट पेट्रोल की बढ़ा दी जाए। तो MD वासा साहब ने खुसूसी शफकत करते हुए उन चीज़ की अप्रूवल दे दी और उसका लेटर जारी हो गया। जो BRO और रिकवरी फील्ड इंस्पेक्टर है उनका पेट्रोल 20 लीटर बढ़ा दिया गया, 40 से 60 कर दिया गया है। असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर, सब फील्ड इंस्पेक्टर का 40 से 50 कर दिया गया है। हेड पाइप फिटर जो रेवेन्यू में काम कर रहे हैं उनका 30 से 40 कर दिया गया है, 40 लीटर। जो पाइप फिटर थे उनका 20 लीटर से 30 लीटर कर दिया गया है। और असिस्टेंट पाइप फिटर का पहले पेट्रोल था ही नहीं लो, और मशल यूनियन CBA की रिक्वेस्ट पर उनको भी 15 लीटर पेट्रोल माहाना अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा 2017 में रेवेन्यू में काम करने वाले AFIs, SFIs और RFIs की अपग्रेडेशन हुई थी। उसके बाद दिसंबर की इंक्रीमेंट उनके खातों में, उनकी तनख्वाह में नहीं लगाई गई थी। उसके बारे में CBA ने MD साहब को याद दहानी करवाया। MD साहब ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए कि जिन लोगों की इंक्रीमेंट्स दिसंबर 2017 की नहीं लगी तब से लेके अब तक की उनकी इंक्रीमेंट लगाई जाए और उस इंक्रीमेंट के बकायाजात भी उनको फिल फॉर अदा किए जाएँ। तो मैं वासा इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशुमार कैटेगरी जैसे सर्वे खलासी है, उनकी लाइन ऑफ प्रमोशन एक से दूसरे स्केल में जाके ख़त्म हो जाती थी, उनकी अपग्रेडेशन के लिए भी लिख के दिया गया है और उनकी 2 हेड सर्वे खलासी के लिए भी बजट में सीटें रखी गई हैं। इसी तरह हेड लाइन सुपरवाइज़र की फील्ड फेटर स्टाफ में से लाइन सुपरवाइज़र की सीटें स्केल नंबर 9 में रखी गई हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज की लाइन ऑफ प्रमोशन और सीटों में इजाफा किया गया है। अच्छा जी साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आप मुसलसल जो है वो वासा के CBA जो हैं वो बनते आ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? जी नबी साहब, हमेशा लीडरशिप वही आवाम मुंतखब करती है जो काम करती है। किसी को हमारे अमीर गरीब होने से, सफ़ेद या काले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजदूरों को या आवाम को काम अपने कामों से होता है कि जो हमारे लिए कौन सूदमंद है और हमारे लिए काम कौन करता है। ये तो मेरे ख्याल वासा के मजदूर भी समझते हैं और जिसको भी ये सवाल जाएगा वो ये जरूर सोचेगा कि अगर ये लोग काम करते हैं या काम करने वाले हैं तो वासा का मजदूर इनको बार बार जो है वोट दे के इनका इंतखाब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वासा में आज
तक जितने काम हुए हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं लोगों ने किए हैं। और इसी वजह से वासा का जो मजदूर है वो हम पे एतमाद करता है। हमेशा की तरह आने वाले रेफरेंडम में भी आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला कामों की कारकर्दगी की बुनियाद पे इंशाल्लाह मशल यूनियन दोबारा CBA मुंतखब होगी। अच्छा, ऐसे कि हमारे साथ आसम मकबूल जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वासा मशल यूनियन उस वक्त शोबा रेवेन्यू को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी CBA में। अच्छा आसम मकबूल साहब, आप ये बताएं कि आपने अपने इंस्पेक्टर्स के लिए क्या क्या आसानियाँ की? वासा रेवेन्यू के इंस्पेक्टर्स की जो प्रमोशन का जो इशू था वो कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले मैं अपने मशरक के दोस्त जिन्होंने ये अपना डिजिटल स्टार्ट किया है इस पे उनको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद नकवी साहब, जैसा कि आपको पता है कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रेवेन्यू को लीड करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं अपनी पूरी रेवेन्यू क्लास की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ CBA का। प्रमोशन के हवाले से जो आपने बात की है, वो हमारी प्रमोशन जो थी वो 3 साल डिले हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम CBA हुए, हम CBA बन के जब जो ही वासा में आए, हमने ये प्रमोशंस की डिमांड रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 56 बंदों की AFI से SFI की प्रमोशनें करवाईं और वो 56 बंदे जो थे AFI से SFI हुए और इस तरह फिर 56 बंदों की नीचे से सीटें और खाली हुई और ये सिलसिला आगे BRO और RFI तक गया। इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। इस दफ़ा हमने कोई 9 सीटें जो हैं हर टाउन के लिहाज से BRO की करवा दी हुई हैं। जो पेट्रोल वाला मामला था, ये पेट्रोल में CBA ने हमारा साथ दिया और ये पेट्रोल हमारा AFIs का 50 लीटर हो गया है और BRO और जो है RFIs इनका 60 लीटर हो गया हुआ है। APF जो जिनको पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, उनको भी 15 लीटर पेट्रोल के अहकाम जारी हो गए हैं, जो 1 सितंबर से सबको पेट्रोल बढ़कर और जिनको नहीं मिल रहा था उनको भी मिलेगा। अच्छा आसम मकबूल साहब, ये बताएं वासा की जो आज से 3 साल पहले रिकवरी हुआ करती थी महाना, जो सार्फिन से वाटर एंड सीवर कनेक्शन के सार्फिन से बिल्स की शक्ल में आप लोग ले रहे थे, वो 55 से 65 करोड़ के करीब थी। अभी जो इस वक्त 3 साल के बाद जो है वही रिकवरी 1 अरब और 75 और 70 करोड़ के करीब चली गई है। इसमें रेवेन्यू फील्ड इंस्पेक्टर्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसने क्या ऐसा किया कि 3 साल में जो है वो वही रिकवरी 55 से 65 करोड़ की बजाय इस वक्त महाना 1 अरब 75 करोड़ के करीब चली गई? क्या अलादीन का कुछ चराग ऐसा था कि उसकी वजह से हुआ, या क्या तरीकाकार क्या अडॉप्ट किया गया, क्या इस्लाहात की गई? जी नकवी साहब, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। पहले वासा के जो इंस्पेक्टर थे, इनके इख्तियारात बहुत महदूद थे। ये जो हमारे MD साहब हैं, ये जब से आए इन्होंने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। पहले जो हमारा इंस्पेक्टर था, किसी का कनेक्शन काटता था तो वो भी वहाँ से काट के अगली स्ट्रीट में जाता था तो पीछे से कनेक्शन खुल जाता था। उसके लिए हम जो अपना समझ लें कि फायर चलाते थे, वो ये होता था कि हम उसका चलान काट के मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज देते थे। वो वहाँ पे जाता था, सालों साल वहाँ ही पड़ा रहता था। अब जो हमारे MD साहब हैं, उन्होंने एक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है और हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, इनको FIRs काटने की जो मिली है, इस्तगासा भर के देते हैं जो कि हमारे इंस्पेक्टर, तो उसके ऊपर फ़ौरन कंज्यूमर के ऊपर FIR होती है। ये FIR होने से हमारी रिकवरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और जो हैवी डिफ़ॉल्टर्स थे उनके अगेंस्ट FIRs हो रही हैं और बड़े पैमाने पर बड़े बिल जो हैं वो जमा हो रहे हैं। सोसाइटीज़ से बिल की अदायगी हो रही है। इससे पहले सोसाइटीज़ से बिलों की अदायगी नहीं हुआ करती थी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों से अदायगी हो रही है, इससे पहले नहीं हुआ करती थी। एक्वाफायर की मद में हमें जो है हमारे MD वासा साहब की हिकमत अमली के मुताबिक बिल जारी किए गए हैं और उन बिलों की अदायगी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है वो 1 अरब 75 से 78 करोड़ रुपया हम रिकवर कर रहे हैं। हमारी MD साहब से मुलाकात हुई है और हमारे इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो मेहनत का सिला MD साहब ने भी उनको दिया है और इंशाल्लाह हम MD साहब से वादा करके आए हैं कि हम ये जो 175 पे गए हुए हैं, ये 2 अरब रुपये पे इंशाल्लाह जल्द से जल्द जाएंगे और हमारे जो बाकी मुतालबात हैं वो भी इंशाल्लाह MD साहब जल्द अज जल्द पूरे करेंगे। अच्छा चौधरी फ़ारूक साहब, क्योंकि आप भी रेवेन्यू के हवाले से रिलेटेड हैं, ये बताएं, आपका महकमा बड़े दावे कर रहा है कि हमने 1 अरब 75 करोड़ के करीब रिकवरी कर ली, लेकिन उसमें आप लोगों ने ये नहीं देखा कि गरीब आवाम के जो है जिसका बिल कभी आता था 210 आता था, 220 आता था, कुछ भी 200% आपने उसमें उस टैरिफ में इजाफा कर दिया। आज आपका बिल हज़ारों में चला गया, आपने टैरिफ में इजाफा करते हुए आवाम के हवाले से क्यों नहीं सोचा? इस पर ज़रा आप बता दीजिए। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि वासा में 2002 के बाद वासा के बिल में
1 रुपया भी इजाफा नहीं हुआ था 2022 तक। और आप अगर ये अंदाज़ा लगाएं कि उस हमारी जो मोटरें चलती हैं ट्यूबवेलों की, वो सारी वापडा पे चलती हैं और वापडा हमसे कमर्शियल बिल चार्ज कर रहा है। वापडा का हर साल 3 से 4 दफ़ा बिल बढ़ जाते हैं, जबकि वासा उसका सबसे बड़ा लाहौर में यूज़र होने के साथ साथ उसी जो उनके इजाफी बिलों की सूरत में वासा जो है अपने पल्ले से पैसे डाल रहा था। वासा एक वो अदारा है जो किसी हुकूमती इमदाद पे नहीं चल रहा है, ये अपनी मदद आपके से अदारा चल रहा है और ये अपने सोर्सेज की वजह से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों का, मेडिसिन का, रिपेयर मेंटेनेंस का, बिजली के बिलों का जितने भी मामला हैं ये वासा अपने खुद बर्दाश्त कर रहा है। इस वजह से हम लोग मजबूर थे कि हमें ना बिल बढ़ा पा रहे थे और ना हमें गवर्नमेंट से कोई इमदाद लेने के बारे में सोच रहे थे, तो हमें बड़ा नागुज़ीर था या तो हमारा बिल फिक्स कर दिया जाए ना कि आपको ये बिल आएगा। हम चूंकि वापडा का सहारा है, वापडा के बिल बढ़ते जा रहे थे, उसकी वजह से वासा की आमदनी वही थी, अखराजात उसके ज़्यादा होते जा रहे थे। उस वजह से मजबूरन हमें गवर्नमेंट, तब की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि आपका जो हर 6 महीने के बाद बिल है वो पेट्रोल और बिजली के बिल के साथ नथी कर दिया गया, क्योंकि बिजली का बिल अगर ज्यादा आएगा तो हमारी आमदन वही होगी, तो बिल तो ज्यादा आएगा तो वो तो हमें कहां से कहीं ना कहीं तो अफोर्ड करना पड़ेगा ना। 22 साल के तकरीबन 20 साल के बाद 2022 में जाके हमने ये बिलों का, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कबीना ने मंजूरी दी इसकी कि हर 6 महीने के बाद जो है पेट्रोल के रेट के साथ और बिजली के बिल के साथ नथी कर दिया गया। अगर बढ़ेगा या कम होगा तो वो उसके साथ लिंक कर दिया गया। अच्छा, आखिर में एक सवाल मैं आपसे, आपकी सीबीए के हवाले से, रेफरेंडम चूँकि आपका नज़दीक है, सितंबर दिसंबर में आपका चैलेंज हो रहा है, आपका जो आने वाला रेफरेंडम है उसके लिए आपका एजेंडा क्या होगा? पहली बात तो यह है कि मशहद यूनियन सीबीए का एजेंडा हमेशा से मजदूर की खिदमत रहा है। आप उसको किसी भी एंगल से लेंगे, ये वही एजेंडा है जो हम करके दिखाते हैं और मजदूर उसी को अपना 2 साल के बाद रिपीट करते हैं कि जी हमसे इन्होंने वादा किया था काम का और इन्होंने काम करके दिखाए हैं, तो दोबारा वोट डालते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा एजेंडा मजदूर की खिदमत है, जो हम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदगी है, जब तक हम लोग हैं, इंशाल्लाह मजदूर की खिदमत करते रहेंगे। दूसरा आपका सवाल है कि 50% का, देखें 50% के बारे में मशहद यूनियन सीबीए ने जब से इक़्तिदार संभाला था तो हमने भरपूर कोशिश की थी, वासा इंतजामिया भी हमारा साथ दे रही थी। फिर बीच में एक ऐसा मौका आया कि एक नॉन सीबीए के कुछ लोग अदालत चले गए जिनका मैंडेट भी नहीं था, और वो खड़े होकर कहते रहे कि हम जो इंतजामिया के गले में साफा डाल के आपको मजदूरों को 50% लेके देंगे। अब अदालत ने जब फैसला, उन्होंने कहा जी एमडी वासा सुनेंगे, एमडी वासा साहब ने कहा कि जी अथॉरिटी का मामला है। हालांकि हमने एमडी साहब से रिक्वेस्ट की थी और एमडी साहब किसी हद तक माने भी हुए थे कि चलें जैसे ही कोई मामला सेटल होता है गवर्नमेंट का तो मैं आपकी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करके तो मैं आपको जाके ले दूंगा। लेकिन इनके डाले जाने की वजह से ज़ाहिर इंतजामिया और मजदूरों को इन्होंने आमने सामने खड़ा कर दिया। इंतजामिया एक साइड पे खड़ी कर दी और वासा का मजदूर दूसरी साइड पे खड़ा कर दिया। वो जो साफा कहते थे जी इंतजामिया के गले में डालेंगे, वो पिछले 2 साल से नॉन सीबीए ने वासा के मजदूरों में डाल दिया, जिसका नुकसान मुझे भी उतना ही हुआ है जितना कि एक वासा के आम आदमी को हुआ। मैं भी सफ़र हो रहा हूँ उस 50% की वजह से कि मुझे भी मिलने थे, इनकी ना अकली की वजह से वो जो आज तक पेंडिंग है वो मैं भी उसमें जो है नुकसान में जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सीबीए में अभी 1 महीना तकरीबन बाकी है और मैं आज भी भरपूर कोशिश में, मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इस बात से मुनकर नहीं हूँ कि हम नहीं लगवाएंगे या लगवा नहीं सकते। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले ये मामला भी जो है हल हो जाएगा। नाजरीन, हमारे साथ वासा लाहौर की सीबीए यूनियन के सदर फ़रूक चौधरी और एडिशनल सेक्रेटरी आसम मकबूल मौजूद थे। उन्होंने मुलाजमीन के साथ आवाम के हवाले से भी बात की और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मज़ीद इस हवाले से जो है हम अपने नाजरीन तक जो है वो वासा की खिदमात के हवाले से वो चीज़ें पहुँचाते रहें।